तो हेलो दोस्तों, हम कल पढ़े थे पूर्ण संख्या तक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जो भी संख्या आता था उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे जितने संख्या का जैसे पढ़े हो सब वास्तविक संख्या का जैसे हैं। जैसे हम 1 2 3 0 पढ़े हैं वो वास्तविक संख्या का जैसे है। अब चलेंगे सहवास संख्या पढ़ने जा रहे हैं। सहवास संख्या यदि दो संख्याओं का मौसो HCF 1 हो सहवास संख्या होगा। जैसे 16 9, इसका हम मौसो करके देख लेते हैं। 16 मौसो 9, तो 9 का 9 9 ही से लगेगा तो 9 यहाँ पर, तो 16 में से 9 गया तो 7, यहाँ पर 9 7 का 7 2 2 में 2 2 का 2 7 द्वितीय 6 द्वितीय 6 हो गया 6 तो 1 2, इसका मौसो 1 है। यहाँ पर लिखा है नोट में VVI क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सहवास संख्या का मौसो 1 होता है। सहवास संख्या का मौसो 1 होता है। कोई भी मौसो सहवास संख्या का 1 ही होगा। अब चलते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम विधि। अगर आप यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से मौसो बना रहे हैं तो ए रूल होगा, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 R B R को तीर मारेगा, R 0 को तीर मारेगा। यानी कि B बड़ा है R से, R बड़ा है 0 से। यहाँ Q भागफल है, Q भागफल है, R शेष है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। दूसरा विधि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग जब शेष 0 आता है तब उस चरण का भाजक मौसो होता है। जैसे यहाँ पर देखो 396 और 213 का मौसो यहाँ पर यूक्लिड विधि से किए हैं। तो 396 बड़ा है या 213? 396 बड़ा है तो 396 मारेगा तीर 213 को। तो यूक्लिड A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा है R से बड़ा है B। तो यहाँ पर E लिखना ही पड़ेगा। अगर सवाल बनाते हैं आप तो ये लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर चरण फर्स्ट जितना संख्या दिया है वहाँ इतना लिख देंगे। 396 बराबर 213 गुना 1 प्लस 183। यहाँ पर मौसो कर लेते हैं, मौसो कर लेंगे तो आसानी होगा। 396 213 से 1 से गुना करेंगे तो 213, तो यहाँ घटाएंगे तो 183। 183 में फिर 183 में फिर करेंगे, यहाँ पर 213 हो जाएगा। तो 213 1 से लगेगा तो 183, तो 0 21 में से 18 गया तो 3 30। तो यहाँ पर 30 से फिर देंगे, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ पर 30 से भाग देंगे 183 में, तो कितना से लगेगा 6 से। तो 6 यहाँ पर बच जाएगा शेष। 6 कान को 30 कान को 6 बार पढ़ो तो 6 3 18 180। यहाँ पर बच जाएगा 3, तो 30 से लग जाएगा तो 10 या 30, तो यहाँ पर आ गया। तो चरण 2 में 213 183 गुना 1 प्लस 30। चरण 3 में जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चरण अनगिनत क्यों ना हो जाए, लेकिन चरण लिखते ही रहेंगे। 130 30 गुना 6 प्लस 3। चरण 4 में है 3 गुना 10 प्लस 0। तो यहाँ R बराबर
मौसा 3 r बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर डी वाला पोर्शन मौसा हो जाएगा हम लोगों को। देखिए यहाँ पर भी मौसा है, यहाँ पर भी मौसा है। तो चलिए इससे आगे क्लास में हम कल पढ़ेंगे, इससे आगे।